कही गई हैं। हमें तो खैर योग दर्शन को पढ़ना जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको हम भी डिटेल में पढ़ेंगे भी। अब योग दर्शन कहता है मन और इंद्रियों पर कंट्रोल करो। पतंजलि कहते हैं कंट्रोल करो, नियंत्रण रखो, एकाग्रता रखो, ध्यान रखो, आध्यात्मिक अवशोषण करो समाधि पे जाके। अष्टांगिक योग की बात करता है, यम की, नियम की, आसन की। यम मतलब नैतिक सिद्धांत, नियम मतलब आत्मानुशासन, आसन मतलब शारीरिक मुद्राएं, प्राणायाम मतलब सांसों पे कंट्रोल, प्रत्याहार मतलब इंद्रियों पे कंट्रोल, धारणा मतलब एकाग्रता, ध्यान मतलब ध्यान और समाधि। तो अष्टांगिक योग की बात करता है योग दर्शन, जिसको पतंजलि ने दिया। इसके भी दो मार्ग हैं, उन दोनों को मैं बताऊंगा, लेकिन पहले मैं छह दर्शन को थोड़ा हल्का सा एक एट ए ग्लांस में ले लेता हूं। हालांकि मैं बहुत डिटेल में अभी पूरा योग दर्शन बताऊंगा। इसको अभी यहाँ फोटो खींच लीजिए, आप ज्यादा परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि मैं इस पर अभी डिटेल चर्चा करने वाला हूं। निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण ये आपका दृष्टिकोण विकसित करने वाला टॉपिक है। अब जो हमारा अगला दर्शन है वो है आपका पूर्व मीमांसा, जिसको जैमिनी ने दिया। वो कहता है गहनता से जांच करो किसी चीज की, कोई भी काम करने के पहले। ईश्वर को नहीं मानता है, महत्वहीन है बोलता है ईश्वर। पूर्व मीमांसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वेदों के पहले भागों से बना है। और पूर्व मीमांसा को किसने दिया है? जैमिनी ने। किसने दिया है भैया? जैमिनी ने। और ये वेदों से पहले बना है, इसलिए इसको पूर्व मीमांसा कहते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे उत्तर मीमांसा की। किसकी बात करेंगे? उत्तर मीमांसा को दिया बदरायण ने। किसने दिया भैया? उत्तर मीमांसा को दिया किसने? बदरायण ने। और इसलिए ये उत्तर मीमांसा इसको कहा जाता है बदरायण ने। उन्होंने कहा व्यक्तिगत आत्मा और ब्रह्मा ये दोनों चीजें महत्वपूर्ण है। भ्रम एक ऐसी अज्ञेय शक्ति है जिसके माध्यम से लोग अपना अविद्या का ज्ञान लाते हैं। और 5 चीजों से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से चीजें बनी है, और इसको लेकर के तमाम बातें यहाँ पर की जाती हैं। ये इसी को हम उत्तर मीमांसा को ही, जो बदरायण का है, वो वेदांत दर्शन भी मानते हैं। और वेदांत दर्शन का जो है, इसको हम लोग बेसिकली भाग यहाँ पर मानते हैं। तो ये 6 दर्शन में सबसे इंपॉर्टेंट परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए, अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट योग दर्शन है। तो यहाँ पर योग दर्शन को पढ़ाने के पहले मैं एक चीज बता दूं, हमने पहले न्याय दर्शन देखा, वैशेषिक दर्शन देखा, सांख्य दर्शन देखा। ये तीनों ही दर्शन जो है वो 6वीं शताब्दी में आए। योग दर्शन पतंजलि ने 2nd शताब्दी में दिया, और पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा ये 4वीं शताब्दी में दिया गया। कौन सी शताब्दी में दिया गया? 4वीं शताब्दी में दिया गया। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर जो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं कि परीक्षा में अगर क्वेश्चन आएगा तो यह आएगा कि पुनर्जन्म पर भरोसा कौन करता है? सांख्य दर्शन, जिसे कपिल मुनि ने दिया, जैन धर्म से काफी रिलेटेड है। जबकि पतंजलि ने योग दर्शन दिया, महर्षि गौतम ने न्याय दर्शन दिया, कणाद ने वैशेषिक दिया, जैमिनी ने पूर्व मीमांसा दिया, और वेदांत दर्शन को बदरायण ने दिया। खास बात यह है, इसमें सांख्य दर्शन और पूर्व दर्शन जो है अनिश्वरवादी है, ईश्वर की सत्ता पे भरोसा नहीं करते। सांख्य दर्शन वाले ईश्वर को नहीं मानते, और पूर्व मीमांसा वाले ईश्वर को नहीं मानते। ये सब नास्तिक है, अनिश्वरवादी हैं। और वेदों की ओर चलो, ये बोलते हैं आस्तिक दर्शन वाले, चाहे वो योग दर्शन हो, चाहे वो न्याय दर्शन हो, चाहे वो वैश्विक दर्शन हो, चाहे वेदांत या उत्तर मीमांसा हो। अब परीक्षा में जो प्रश्न आएगा निश्चित तौर पर योग दर्शन से आएगा। कहां से आएगा? ये नोट्स में ऑलरेडी डाल चुका हूं ग्रुप में। एक बार बेटा रूपाली फिर से ग्रुप में डाल देना, नहीं हो तो मैं आज फिर से डाल दूंगा, ठीक है क्या? ये सारे नोट्स में फिर से डाल दूंगा। अब यहां पर समझो, योग दर्शन के प्रणेता है पतंजलि, योग दर्शन के प्रणेता है पतंजलि, और ये सांख्य और योग दर्शन अलग अलग मानते हैं, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। लेकिन देखा जाए तो सांख्य दर्शन में जो बातें वो सैद्धांतिक है, और योग दर्शन में जो बातें वो व्यवहारिक है। काफी हद तक के दोनों चित्त की बात करते हैं। योग दर्शन सीधे ही कहता है कि भाई बुद्धि पे कंट्रोल करो, मन पे कंट्रोल करो, अहंकार को मैनेज करके चलो, डाउन टू अर्थ रहो, जीवन के काम करते रहो, तो अहंकार वैसे ही दूर हो जाएगा। बुद्धि, मन और अहंकार को मैनेज करो। चित्त की बात करता है, 5 प्रकार के चित्त की बात करता है। पहला प्रमाण, दूसरा निद्रा, तीसरा स्मृति, चौथा विषय से जुड़े हुए जो मिथ्या ज्ञान की चीज है, और 5वां विकल्प। ये सारी चीजों की चित्त की बात करता है। और किसी भी व्यक्ति को अगर चित्त चाहिए तो अपनी बुद्धि पर, अपने मन पर और अपने अहंकार पर मैनेजमेंट करना पड़ेगा, तभी चीजें आएंगी। और इन
चित्त वृत्तियों को बाहर निकालकर ही व्यक्ति दुख से बाहर आ सकता है, और इसके लिए व्यक्ति को एकाग्र होना पड़ेगा, अष्टांगिक मार्ग को अपनाना पड़ेगा। अष्टांगिक मार्ग, पिछली पीएससी का क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से अंतरंग में कौन एक शामिल नहीं है? समाधि, ध्यान, धारणा और एक इसमें से दे दिया था। तो अष्टांगिक मार्ग के दो तरीके, एक बहिरंग और एक अंतरंग। अंतरंग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार आता है। यम नियम क्या होते हैं मैं बताता हूं, प्राणायाम, आसन और प्रत्याहार। जबकि समाधि, ध्यान और धारणा ये अंतरंग है। तो एमपीपीएससी में क्वेश्चन आया था निम्नलिखित में से अंतरंग है, 4 ऑप्शन थे उसमें, प्रमाण, प्रत्याहार और आसन और धारणा। तो धारणा उसमें क्या है?